वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 1 जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। आज से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस चैनल पर। और सब टॉपिक रहेगा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। ठीक है, तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। यहाँ पर आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट जीके विद एमसीक्यू की फॉर्म में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो 40 to 46% जो भी सिलेबस है आपके एग्ज़ाम का वो इस चैनल पर बीएसबी स्टडी सर्कल पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज़ का सेट रहेगा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होते हैं क्वेश्चन के साथ, वो भी स्किप हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक आप जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4:1 टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी अपेयर हो सकता है बट सिंगल लाइनर में भी अपेयर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सूची 1 में कुछ फाइट्स के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके जो मेन थे जिनकी वजह से वो हुआ था, ठीक है, उनके में नाम दे रखे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सूची 1 में है आपका प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो पर्सन है वो है रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इससे जो रिलेटेड पर्सन है वो हैं वेंसीटाट। और बंगाल का युद्ध 1770 में हुआ था, इससे रिलेटेड है कटियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिंपल वन लाइनर की फॉर्म में भी आ सकता है कि प्लासी के युद्ध से कौन संबंधित है। तो प्लासी के युद्ध से रॉबर्ट क्लाइव संबंधित है, बक्सर के युद्ध से वेंसीटाट संबंधित है, और बंगाल का युद्ध जो कि 1770 ईस्वी में हुआ उससे कटियर संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो जो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर 4:1 क्वेश्चन में भी देखा या 3:1 क्वेश्चन में भी देखा, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, 1757 में, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं मैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए, फिर से जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता था, वहाँ पर एक ऑप्शन और एडअप हो जाना था, बट यहाँ पर वन लाइनर की फॉर्म में है तो इम्पोर्टेंट है। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो सबसे पहले 1764 में हुआ था, इस चीज़ को याद कर लीजिए। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मुनरो, हेक्टर मुनरो। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला। एक्चुअली बंगाल का जो वैध शासन है या द्वैध शासन है वो 1765 से 1772 तक चला, 1765 से 1772 तक। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ष 1798 में लाई बेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो यहाँ पर आप एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जो पहली सहायक संधि है सब्सिडियरी अलायंस, उसको 1798 में लाई बेलेस्ली ने प्रस्तावित किया था, और उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा, हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने इस सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार कर लिया था जो कि लाई बेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित था। आगे मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रखिएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। जो थर्ड आपका एंग्लो मैसूर फाइट हुई थी, युद्ध हुआ था, उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्री रंगपट्टनम की संधि कर ली थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, श्री रंगपट्टनम की संधि।
आगे मूव करते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत, या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसको हिंदी में हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत या राज्यक्षय भी कहा जाता है, इसको लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पर। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले जो जफरनामा है उसको फारसी भाषा में लिखा गया था और गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो जफरनामा है वो फारसी में लिखा गया है श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे मूव करते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था जो पोस्टल सिस्टम है उसको स्टार्ट करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने से भी है। आगे मूव करते हैं 11th क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुरु नानक की जीवनी लिखी गई थी गुरु अर्जुन देव द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। आगे मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो सिखों का जो सैन्य संप्रदाय था खालसा पंथ, इसका प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह जी ने किया। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में जो सिराजुद्दौला था उसको पराजित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, क्लाइव। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किस ने लाई बिलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो हमने अभी एक चीज़ देखी थी, हैदराबाद के निजाम तो इसमें शामिल थे ही, बट और कौन था? तो देखिए, हैदराबाद के निजाम ने की थी, यहाँ देखते हैं, हैदराबाद के निजाम ने की थी, ठीक है। फिर जो अवध के नवाब थे इन्होंने भी की थी और मैसूर के राजा ने भी की थी। तो 1, 2, 3 तीनों ठीक हो जाएंगे। इन तीनों ने लाई विलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस जो था उसको स्वीकार किया था। हैदराबाद के निजाम थे, अवध के नवाब थे और मैसूर के राजा थे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं 15th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में अपेयर हो सकता है। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम जो है वो है, सबसे पहले आए अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो सही कालक्रम है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट है आपका। आगे मूव करते हैं, सुगोली की संधि 1816 में हुई थी, किन के बीच संपन्न हुई थी? तो जो सुगोली की संधि थी जो 1816 में हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। आगे मूव करते हैं 17th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। आगे मूव करते हैं, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। जो हड़प नीति थी या राज्य कशय भी कहा जाता है इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहते हैं, के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सतारा राज्य कब्जे में लाए गए थे। तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो भारतीय राज्य कब्जे गए थे वो थे झांसी, नागपुर व सतारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा को बढ़ावा देने का जो कार्य किया, उन्मूलन किया, उसके संबंध में जो गवर्नर जनरल थे वो थे बेंटिक, विलियम बेंटिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। वोडेयार फिलप के शासक थे। जो वोडेयार थे वो मैसूर रियासत के शासक थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, इनमें से कौन मैसूर रियासत का शासक रहा है। तो वोडेयार का नाम मैसूर रियासत के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, मैसूर रियासत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एक बेटे से फुल लगे होंगे। एसएससी, स्टेट कॉम्पिटिटिव और यूपीएससी में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो 1 to 20 क्वेश्चन की जो आज से स्टार्ट किया मैंने सेट नंबर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके 1 to 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अगर अच्छे से आप एक या दो बार वीडियो को आप देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। हमने प्ले लिस्टें ऑलरेडी बना रखी हैं, उन प्ले लिस्टों से आप डिफरेंट टॉपिक वाइज, जैसे हिमाचल का जीके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और जनरल साइंस, सारे टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे देखने को। वीडियोस को एक बार जरूर आप देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक यू।